अस्सलाम वालेकुम। काश इस वक्त कुछ और मांग लिया होता। जब अचानक हमारी कोई ख्वाहिश या कोई हमारी मर्जी अचानक से पूरी हो जाए, जिसके हमें होने का कोई यकीन भी ना हो, इधर सोचा और इधर उस पर अमल हो गया। तो जब कभी ऐसा होता है तो ये अल्फाज मुंह से निकलते हैं कि काश इस वक्त कुछ और मांग लिया होता। जहां इस जुमले से नाशुक्री और एक एहसान फरामोशी का एक इजहार होता है, वहीं इस बात का भी यकीन किया जा सकता है कि कोई है जो कौन कहता है और फयाकून हो जाता है। कोई है जिसने इस बात को या इस इरादे को या इस ख्वाहिश को फौरी तौर पर पूरा किया है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, बड़ा उसके ऊपर रात दिन मेहनत करके उसके ऊपर किसी भी बात पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर, किसी भी काम पर, किसी भी सोच को हम पाए तकमील पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता, या वो काम शुरू ही नहीं हो पाता, या हमारा इरादा जो है वो बदल जाता है। कोई ऐसी ताकत ज़रूर है जो ऐसा करती है और हम वहां जाकर मजबूर हो जाते हैं। तमाम तर प्लानिंग के बावजूद तमाम मामला धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल इसी से मुतालिक मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 250 में फरमाते हैं, मैंने अल्लाह सुब्हानहू को पहचाना इरादों के टूट जाने, नियतों के बदल जाने और हिम्मतों के पस्त हो जाने से। कोई तो है जो हमारी ज़िंदगियों को, हमारी सोचों को, हमारे अमाल को, हमारे मामलात को, हमारे इरादों को कंट्रोल करे हुए है। कोई तो है जिस निज़ाम को चला रहा है। ये वही खुदा है, ये वही खुदा है। शुक्रिया।